मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लासेस में फिर से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ है आज। ठीक है, तो आज देखेंगे 370 के बारे में पढ़ेंगे तथा आर्टिकल 370 और 35A के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यह लागू कब से हुआ तथा इसकी जरूरत क्यों पड़ी लागू करने की। तो शुरू से देखेंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947, यदि बात की जाए 15 अगस्त 1947 की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको दो हिस्सों में बांटा गया। एक आपका हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, दो हिस्सों में बांटा गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इसके बारे में एक छोटी सी कहावत है, एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं, भारत और पाकिस्तान। तो हुआ क्या, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ पे जो रजवाड़े चल रहे थे, तो रजवाड़ों के पास तीन ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था, या तो वह भारत के साथ सम्मिलित हो जाए अर्थात भारत में मिल जाएं। दूसरा ऑप्शन था उनके पास, या वह स्वतंत्र रहे। और थर्ड ऑप्शन था उनके पास, या फिर वह पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ठीक है, तो हुआ क्या, इसके बाद जब यह 1947 की बात कर रहे हैं तो बाकी सभी रियासतें जो थी भारत में मिल गईं, लेकिन एक रियासत जम्मू कश्मीर, जहां का राजा जो था महाराजा हरि सिंह। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जो था स्वतंत्र सत्ता अर्थात स्वतंत्र रहने की मांग की। तो हुआ क्या, जब 1947 में कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने घुसपैठिया जब हमला हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जब घुसपैठी हमला हुआ तो भारत से मदद मांगी। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के जब हमले के बाद भारत से मदद मांगी तो भारत ने मदद की तथा भारत की सेना ने पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर तक खदेड़ा। ठीक है, तो हुआ क्या, इसके बाद जो महाराजा हरि सिंह गौर थे उन्होंने एक लेख पर साइन किया और जो है भारत में सम्मिलित हो गए। तो बात करें इसके आगे, जब इसमें शामिल हो गए भारत में, तो बात करें 26 जनवरी 1950 की, तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय 370 में कहा गया कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसके बाद देखेंगे और आगे, तो हुआ क्या, 9 अगस्त 1953 को 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला की सरकार वहां पे चल रही थी, अर्थात शेख अब्दुल्ला जो थे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारत की यदि देखा जाए तो भारत के जो थे जवाहरलाल नेहरू ने उनको गिरफ्तार किया करवाया गया और उन पे चार्ज लगाया गया कि यह अपनी जो सत्ता है, मंत्रिमंडल है, उसका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस को खो रहे हैं। यह चार्ज लगाकर उनको जेल कराई गई तथा 11 साल की उन्हें जेल हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद शेख अब्दुल्ला ने और जो भारतीय जो थे अर्थात कांग्रेस नेताओं के बीच एग्रीमेंट हुआ अर्थात समझौता हुआ और वह जेल से बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हुआ क्या, और आगे देखें तो 1954 की बात करें तो 14 मई 1954 को 35A को लागू किया गया। ठीक है, बात करें यदि 1900 अर्थात जो 370 है, 370 को कब लागू किया गया था, तो 370 को किया था 17 अगस्त 1947 को लागू। ठीक है, जिस टाइम जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अर्थात भारत में सम्मिलित हुए थे, मिलाया गया था, उस टाइम इसको, ठीक है, 370 को लागू किया गया था। तो इसके बाद देखेंगे और आगे,
अब बात करें 370 की, तो 370 जो है तीन भागों में है, 370 1, 370 2 तथा 370 3। जो 370 को हटाया गया है, पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया है, इसका भाग 2 और 3 को हटाया गया है। 370 जो 1 है वह आज भी लागू है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें है जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं, यदि उन्हें जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो वह लागू कर सकते हैं, ठीक है। यदि बात की जाए 21 नवंबर 2008 को, 21 नवंबर 2008 को राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसे भंग की। उसके बाद 28 दिसंबर 2008 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब देखेंगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इससे उसके बारे में देखेंगे। तो 370 और 35 से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं आपके, एक है पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। तो कब घोषित किए गए, 7 अगस्त 2019 को, 7 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। यदि बात की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया कब गया, तो बनाने की बात की जाए तो वह 31 अक्टूबर 2019। तो इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है आपका लेह है। पहले इससे जो था आपका कच्छ था, जो अब क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है। यदि बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वो हैं आपके 22 जिले। और बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख में कितने जिले हैं, तो लद्दाख में है 2 जिले। तो जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख का पहला उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो वो है आपके राधा कृष्ण माथुर। यदि देखा जाए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका क्षेत्रफल में, वो है आपका लद्दाख। और यदि देखा जाए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में, तो वो है आपका दिल्ली। और देखा जाए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में, तो वो है आपका कौन सा, लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल की बात की जाए सबसे छोटा क्षेत्रफल में, तो वो भी आपका लक्षद्वीप है। तो बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो वो है आपके 2 राज्य, पहला पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश। बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख की भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा लगती है, तो वो है आपका 1 हिमाचल प्रदेश। यदि बात की जाए देशों की, तो लद्दाख जो है, लद्दाख की सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगती है, तो 3 देशों के साथ लगती है। एक है आपका चीन, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है कौन सा, तीसरा है आपका पाकिस्तान, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब खत्म किया गया, ठीक है।
तो विशेष राज्य का जो दर्जा था वो खत्म किया गया 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर का जो है भारत में विलय कब हुआ था, अभी आपको बताया था, तो वो हुआ था 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर में 370 कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी 17 अक्टूबर 1949 को। इसके आगे देखें तो 35A कब लागू हुई थी, तो 35A लागू हुई थी 14 मई 1954 को, जिसमें नागरिकता के बारे में परिभाषा दी गई है। यदि बात की जाए 370 की, तो 370 लागू होने से जो जम्मू कश्मीर है वहां की विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 6 वर्ष था। ठीक है, यदि बात की जाए जो संसद में लोकसभा में जो 370 है, 370 को लोकसभा में कब पेश किया गया, तो पेश किया गया था आपका 5 अक्टूबर 2018, सॉरी 5 अगस्त 2018 है, और दूसरे दिन राज्यसभा में पेश किया गया था। यदि बात की जाए लोकसभा में पास होने की, तो पास होने की बात की जाए तो पक्ष में 370 तथा विपक्ष में 70 मत प्राप्त हुए। तो ये थी 370 से तथा 35A से बनने वाले सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज हमने टोटल क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। तो और यदि देखेंगे तो पुराना जो आपका जम्मू कश्मीर था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। तो आपका जम्मू कश्मीर स्थापना दिवस की यदि बात की जाए तो स्थापना दिवस है 26 अक्टूबर 1947। राजधानी आप लोगों को पता ही होगा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल था 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। यदि बात की जाए जनसंख्या की, तो जनसंख्या 1.25 करोड़। यदि बात की जाए जम्मू कश्मीर में जातियों की, तो जाति है वहां पर गुर्जर, बोटो, बुकस, वेद, दर्दीक। बात की जाए भाषा की, तो भाषा है आपकी कश्मीरी, उर्दू और डोंगरी। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय जो है आपका जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय था। लोकसभा सीटों की बात की जाए उस समय की, तो लोकसभा सीट थी 6। राज्यसभा सीटों की यदि बात की जाए तो राज्यसभा सीट थी आपकी 4, और जो है विधानसभा सीट की यदि बात की जाए तो वो थी आपकी 87। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास वर्तमान तक अपने देखा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया उस समय पूरे भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया तो टोटल मिलाकर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। यदि 2020 के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।